हेलो गाइस, आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज है नंबर सिस्टम में, एक्सरसाइज 1.1। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, इज़ ज़ीरो आ रेशनल नंबर? क्या ज़ीरो एक रेशनल नंबर है? कैन यू राइट इट इन द फॉर्म पी अपॉन क्यू? क्या आप इसको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं? वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू इज़ नॉट इक्वल्स ज़ीरो, जहाँ पे पी और क्यू क्या हों, इंटीजर्स हों, और क्यू ज़ीरो के इक्वल्स ना हो। तो इसे कैसे करेंगे? एक्सरसाइज 1.1 फर्स्ट क्वेश्चन। तो आपसे पूछा गया था कि इज ज़ीरो आ रेशनल नंबर, तो यस, ज़ीरो इज आ रेशनल नंबर। ज़ीरो क्या है? एक रेशनल नंबर है। फिर आपसे पूछा गया, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू? तो यस, वी कैन राइट ज़ीरो एज ज़ीरो अपॉन वन, which is of the form P upon Q। क्योंकि किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर में अगर वन आ जाए तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो उसकी एक्चुअल वैल्यू वो नंबर ही रहती है। तो इसलिए ज़ीरो को हम ज़ीरो अपॉन वन लिख सकते हैं, वेयर P इज इक्वल हो जाएगा ज़ीरो एंड Q इज इक्वल हो जाएगा वन। सो दिस इज द आंसर। अब आपसे सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है, फाइंड सिक्स रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। 3 और 4 के बीच सिक्स रेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं आपको। तो कैसे फाइंड करेंगे? सेकंड क्वेश्चन, हमें किसके बीच फाइंड करना है? 3 एंड 4 के बीच। कितने नंबर फाइंड करने हैं? 6 नंबर फाइंड करने हैं। तो 3 और 4 जो है हमारे कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं, तो 3 और 4 को हम फ्रैक्शन फॉर्म में बनाएंगे, क्योंकि हमें 6 रेशनल नंबर फाइंड करना है, इसलिए हम 6 से एक ज़्यादा यानी कि 7 से ऊपर नीचे इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 इंटू 7 मीन्स 21 अपॉन 7। 4 में भी हम ऊपर नीचे 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 इंटू 7 मीन्स 28 अपॉन 7। तो क्योंकि ये इक्विवेलेंट ही है, ये 3 के इक्विवेलेंट कहलाएगा और ये 4 के इक्विवेलेंट कहलाएगा। तो इसलिए 3 और 4 के बीच रेशनल नंबर, 6 रेशनल नंबर्स क्या हो जाएंगे? 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4 आर 22 अपॉन 7, क्योंकि 21 के बाद 22 आएगा, तो 22 अपॉन 7, 23 अपॉन 7, 24 अपॉन 7, 25 अपॉन 7, 26 अपॉन 7 एंड 27 अपॉन 7। दिस इज द आंसर। अब आपसे थर्ड क्वेश्चन में पूछा गया है, फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5, यानी कि 3/5 और 4/5 के बीच कितने निकालने में? 5 रेशनल नंबर्स निकालने हैं। तो 5 रेशनल नंबर्स 3 और 3/5 4/5 के बीच कैसे निकालेंगे? थर्ड क्वेश्चन आपको नंबर दिए हैं 3/5 एंड 4/5।
तो जैसे मैंने बताया आपको, ये 3 और 4 न्यूमरेटर हैं और न्यूमरेटर दोनों कॉन्जिक्यूटिव हैं। तो इससे पहले मैंने वीडियो में बताया था आपको, कॉन्जिक्यूटिव नंबर जब होते हैं और डिनोमिनेटर सेम होते हैं और जितने नंबर उनके बीच निकालने होते हैं उससे एक ज़्यादा की मल्टीप्लाई कर लेते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। तो क्योंकि हमें 5 रेशनल नंबर्स निकालने हैं इसलिए हम 6 की ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 6 3 ज़ा 18 अपॉन 5 6 ज़ा 30। ऐसे ही 4 अपॉन 5 की भी मल्टीप्लाई ऊपर नीचे 6 अपॉन 6 से, तो 6 4 ज़ा 24 अपॉन 6 5 ज़ा 30। देयरफॉर 5 rational numbers between 3 upon 5 and 4 upon 5 are 19 upon 30, 20 upon 30, 21 upon 30, 22 upon 30 and 23 upon 30. This is the answer. अब आपसे नेक्स्ट पूछा है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। हमें बताना है कि जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है या फॉल्स है, और फिर हमें गिव रीज़न फॉर योर आंसर, और अपने आंसर का रीज़न भी देना। तो सबसे पहले पूछा है हमसे, एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर। क्या एक नेचुरल नंबर जो है वो होल नंबर होता है? तो क्या एक नेचुरल नंबर होल नंबर होता है? तो फोर्थ का फर्स्ट का आंसर है ट्रू, होता है। अब इसका रीज़न क्या है? रीज़न हम लिखेंगे तो क्योंकि हर एक नेचुरल नंबर होल नंबर होता है, इसका रीज़न हमारा ये है कि collection of all whole numbers contain all the natural numbers। क्योंकि हमारे जो होल नंबर का कलेक्शन होता है उसमें सारे ही नेचुरल नंबर आ जाते हैं, इसलिए ये स्टेटमेंट ट्रू होगी कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स। अब आपसे सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है कि एवरी इंटीजर इज़ अ होल नंबर। क्या एक इंटीजर जो होता है, क्या हर एक इंटीजर होल नंबर होता है? तो इसका आंसर क्या होगा कि क्या हर एक इंटीजर होल नंबर होता है? तो नहीं। सेकंड स्टेटमेंट का आंसर है नो, यानी कि फॉल्स। तो ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, ये हमारी फॉल्स हो गई। ये स्टेटमेंट हमारी फॉल्स हो गई, क्यों? इसका रीज़न ये है negative integers can't be a whole number, क्योंकि नेगेटिव इंटीजर्स
होल नंबर्स नहीं होते। पॉजिटिव इंटीजर और ज़ीरो तो होते हैं होल नंबर, लेकिन नेगेटिव इंटीजर्स होल नंबर नहीं होते। अब आपसे थर्ड पूछा गया है, एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। क्या हर एक रेशनल नंबर होल नंबर होता है? तो इसका आंसर थर्ड स्टेटमेंट का, तो क्या हर एक रेशनल नंबर होल नंबर होता है? तो इसका भी आंसर फॉल्स होगा, नहीं होता। क्यों? इसका रीज़न है फॉर एग्जाम्पल 3/4 is not a whole number. But it is a rational number. क्योंकि रेशनल नंबर को हम P/Q की फॉर्म में लिखते हैं और P/Q की फॉर्म में ये रेशनल नंबर है 3/4, तो इसलिए ये रेशनल नंबर तो है लेकिन होल नंबर नहीं है, क्योंकि होल नंबर हमारे क्या होते हैं 0, 1, 2, 3, 4। तो हमारे सारे होल नंबर्स को हम रेशनल नंबर तो कह सकते हैं, लेकिन सारे रेशनल नंबर को होल नंबर नहीं कह सकते, इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गई आपकी।